एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम टारगेट क्लासेस। आई एम नीलम सिंह। आज हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि हम लोगों का सीईटी का एग्ज़ाम जो है दिसंबर 2022 में कंडक्ट होने वाला है। तो पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे, फिर उसके बाद कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा अधिगम एवं अर्जन, यानी लर्निंग एंड एक्विजिशन। लर्निंग एंड एक्विजिशन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। लर्निंग क्या होता है, एक्विजिशन क्या होता है, ठीक। तो लर्निंग यानी अधिगम, अधिगम का मीन होता है सीखना। किसी भी चीज़ को जब हम सीखते हैं तो वो कहलाता है अधिगम, ठीक है। नेक्स्ट है अर्जन। अर्जन मतलब अर्जित करना या ग्रहण करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बच्चा होता है, न्यू बॉर्न बेबी, यानी जब किसी बच्चे का घर में जन्म होता है तो क्या है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो अपने घर के आसपास के वातावरण को देखता है और वहाँ से जो कुछ बोलना, जो कुछ एक्टिविटी सीखता है, तो वो सब आता है हमारे अर्जन के अंतर्गत, ठीक है। तो हम जानते हैं अधिगम और अर्जन हमारा क्या क्या है। भाषा में अधिगम से तात्पर्य उस प्रणाली से है जिसमें बच्चा स्वयं प्रयास करता है। अधिगम में बच्चा क्या है, खुद से प्रयास करता है, यानी खुद इन्वॉल्व होता है तथा उसके लिए कुछ आवश्यक परिस्थितियाँ होती हैं। बच्चा प्रयास तब करता है जब उसके लिए क्या है, हम कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनाते हैं जिसमें बच्चा क्या है, खुद से प्रयास करे, खुद का माइंड लगाए, तो बच्चा वहाँ पे क्या करता है, अधिगम करता है, नहीं सीखता है। फॉर एग्जाम्पल, अधिगम विद्यालय या समाज संस्था से होता है। बच्चा क्या है, जब विद्यालय में जाता है तो विद्यालय में देखता है टीचर ने हिंदी में मान लीजिए आ लिखा, तो बच्चा क्या है, देखता है, फिर कॉपी पे उस चीज़ को लिखना सीखता है। तो ये सब क्या है, अधिगम। नेक्स्ट हम जानते हैं अर्जन के बारे में। जबकि भाषा अर्जन अनुकरण के द्वारा होता है। अनुकरण मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। बच्चा जब किसी भी घर में क्या है, न्यू बॉर्न बेबी जब होता है तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है, अपने आसपास के वातावरण को देखता है, तो वो क्या है, अपने मम्मी पापा को क्या है, फॉलो करता है, अनुकरण करता है, ठीक है। और उन लोगों की एक्टिविटी जैसे ही देखता है वैसा ही बच्चा क्या है, खुद करता है, ठीक है। तो ये हो गया अर्जन। नेक्स्ट है इसके बाद लाइन हमारी, बालक अपने आसपास के वातावरण से भाषा अर्जन करता है। भाषा यानी जैसे उसके आसपास भाषा बोली जाती है तो बच्चा क्या है, सबसे पहले कैसे बोलना सीखता है, अपने आसपास। जैसे उसके पेरेंट्स भाषा बोल रहे हैं या पास पड़ोस वाले भाषा बोल रहे हैं, वैसी भाषा बच्चा क्या है, बोलना सीखता है। फॉर एग्जाम्पल, बिहार का बच्चा बिहारी बोलेगा, ठीक है। पंजाब का बच्चा पंजाबी भाषा पहले बोलना सीखेगा, ठीक है, तथा अपने आसपास के लोगों को अनुकरण कर सहज ही बोलना पढ़ना सीख जाता है। और अर्जन क्या है, हमारी स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। अर्जन कैसा होता है, स्वाभाविक होता है, यानी बच्चे के जन्मजात, यानी बच्चा क्या है, बच्चे की हैबिट में होता है कि वो सारी चीज़ों को क्या है, अपने आसपास के वातावरण से क्या है, इजीली अनुकरण करके सीख लेता है, ठीक। इससे अब रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं अर्जन और अर्जन से। तो देखिए, भाषा अर्जन मुख्यतः किसमें, मातृभाषा का होता है। बच्चा का जो अर्जन का रूप होता है वो मातृभाषा में, ओनली उसकी मदर टंग में, यानी जो उसके घर में भाषा बोली जा रही है। जैसे पंजाब वाले बच्चे के घर में क्या, पंजाबी भाषा बोली जा रही है, कैसी, पंजाबी, ठीक है। तो वो घर में तो पंजाबी बोल रहा है, तो ये हो गया अर्जन, ठीक है, ये हो गया अर्जन। और जैसे ही वो स्कूल जाना शुरू करता है तो स्कूल में हिंदी भी बोली जा रही है, क्या बोली जा रही है, हिंदी भाषा बोली जा रही है या अंग्रेज़ी बोली जा रही है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो अंग्रेज़ी बोली जा रही है, तो वहाँ बच्चा क्या करेगा, इसको अधिगम करेगा, इस भाषा को क्या करेगा, अधिगम। यानी बच्चा क्या कर रहा है, हिंदी को, पंजाबी वाला बच्चा, पंजाबी बोलने वाला बच्चा अगर स्कूल में जाके हिंदी बोलना सीख रहा है, ठीक है, या हिंदी बोलना सीख रहा है या अंग्रेजी बोलना सीख रहा है, तो ये क्या हो गया, अधिगम। ये कहलाएगा हमारा
अधिगम। और अर्जन क्या था कि उसके फैमिली में उसने देखा जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ उसने देखा उसके मम्मी दादी सारे लोग क्या बोल रहे हैं भाई, पंजाबी बोल रहे हैं, तो ये हो गया उसका अर्जन। उसने पंजाबी सुना, पंजाबी बोला, तो ये हो गया अर्जन। दूसरा पॉइंट है भाषा अर्जन में बच्चे को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। वही जैसे जैसे बच्चा क्या है घर में बड़ा होता है तो क्या देखता है उसके घर में मम्मी पापा बहन भाई या जो भी उसके आसपास के लोग हैं जैसी भाषा बोल रहे हैं वो वैसी सुनता है, बोलना शुरू कर देता है। तो इसमें बच्चे को क्या है कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, जबकि बच्चे को क्या है अधिगम में क्या करना पड़ता है, प्रयास। ठीक है, अधिगम प्रयास के द्वारा होता है और अर्जन क्या होता है, अर्जन स्वाभाविक होता है। कैसा, स्वाभाविक। ठीक है, अर्जन कैसा होता है, स्वाभाविक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अर्जन क्या है, व्यवहारिक पद्धति है। क्या है बच्चे के व्यवहार में होता है, क्योंकि वो जहाँ रह रहा है जैसे लोगों के साथ रहेगा वैसा ही बोलना सीखेगा। ठीक है, तथा इसमें अनुकरण की मुख्य भूमिका होती है। जो बच्चा भाषा बोलता है, जो भी उसकी मातृभाषा होती है वो अनुकरण के द्वारा सीखता है। तो यानी अर्जन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, अनुकरण की। ठीक, चलिए अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन अब करेंगे। स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है, सीखना किसी स्थिति के प्रति डॉट 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 को दर्शाता है। भाई सीखना किसी स्थिति के प्रति किस चीज को दर्शाएगा, अभिक्रिया को, सक्रिय प्रतिक्रिया को, या प्रक्रिया को, या उपरोक्षगी। तो इसका राइट आंसर होगा सक्रिय प्रतिक्रिया। यानी कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति तभी सीख सकता है जब वो सक्रिय हो, उस चीज़ के प्रति एक्टिव हो, यानी उस चीज़ को लेके कार्य कर रहा हो और क्या है रिस्पॉन्स कर रहा हो कार्य करके। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वाला। ठीक, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। 4 ऑप्शन हमारे दे रखे हैं, हमें बताना है अधिगम यानी सीखने के बारे में कौन सा कथन सही नहीं। पहला है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है। अधिगम क्या है, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है, भाई बिल्कुल सही बात है। दूसरा है ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग में सहायक है, बिल्कुल सही बात है। भाई कोई भी व्यक्ति, मैं या आप में लोग जैसा सीखेंगे वैसा ही व्यवहार करेंगे, बिल्कुल सही बात है। तीसरा है विषय वस्तु को रटकर याद करने में सहायक है। भाई अधिगम में हम किसी भी चीज़ को रट नहीं सकते हैं, रटेंगे तो क्या है वो चीज़ गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायक है, बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे व्यक्ति क्या है कुछ भी सीखता है तो उसके क्या व्यवहार में भी परिवर्तन होगा, किसमें, व्यवहार में भी होगा। ठीक है, ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग में भी वो सहायता करेगा, जो उसने सीखा है उसका विकास, सर्वांगीण विकास में भी सहायता देगा। पर जो इसका आंसर गलत है वो है विषय वस्तु को रटकर याद करने में सहायक। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला, यानी ये चीज़ अधिगम में हमें सहायता नहीं देती है। थर्ड क्वेश्चन हमारा दे रखा है भाषाई योग्यता के अंतर्गत आते हैं। भाषाई योग्यता के अंतर्गत क्या क्या आता है, मौखिक अभिव्यक्ति, दूसरा है सांकेतिक अभिव्यक्ति, तीसरा है लिखित अभिव्यक्ति, चौथा है उपयुक्त सभी। यानी भाषाई योग्यता यानी भाषा में हम किन किन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। भाई मौखिक भी हम किसी चीज़ को अभिव्यक्त कर सकते हैं, हम कोई बात कहना है, हम जैसे मान लीजिए कोई बच्चा कुछ अपने घर में बोल रहा है तो क्या बोल के भी मतलब ये चीज़ उसकी होगी मौखिक अभिव्यक्ति। सांकेतिक यानी किसी व्यक्ति ने इशारा करके अपनी कोई बात व्यक्त की तो वो क्या हो गया, सांकेतिक अभिव्यक्ति। थर्ड हो गया लिखित अभिव्यक्ति, यानी किसी व्यक्ति ने बोलने और इशारा करने के बजाय लिख के कोई बात व्यक्त की तो वो हो गई लिखित अभिव्यक्ति। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। यानी ये भाषा के तीनों पार्ट हैं, यानी हम भाषा को मौखिक,
लिखित और सांकेतिक तीनों रूप में व्यक्त कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, चामस्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में खोज भी साथ साथ चलती रहती है। तो चामस्की जो हैं उनके अनुसार भाषा क्रम में क्या साथ साथ, खोज के साथ साथ क्या क्या चलता है भाई? पहला ऑप्शन है वैज्ञानिक, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है वाचिक यंत्र, चौथा है व्यवहारिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? तो चामस्की जो हैं, एक हमारे जो हिंदी में चामस्की हैं, इनका कहना था जो भाषा होती है बच्चे के अंदर वो होती है जन्मजात। कैसी होती है? ये कहते थे जन्मजात होती है। तो इनके अनुसार जो राइट आंसर हो जाएगा भाषा सीखने के क्रम में वैज्ञानिक खोज, यानी बच्चा क्या है भाषा में नए नए शब्द सीखता है, कुछ ना कुछ अलग सीखता है, तो वो क्या हो गया? वैज्ञानिक खोज उसके साथ साथ चलती रहती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आत्मसात्मीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है। ये विचार किसका है? तो ये हमारे कौन से वैज्ञानिक ने भाई विचार दिया है आत्मसात्मीकरण और समायोजन? तो इसकी बात वाइगोत्स्की ने की है, दूसरा है चॉम्स्की, तीसरा है प्याजे, चौथा है पावला। तो इसकी बात जो की है वो हमारी की है प्याजे ने। प्याजे का कहना ये है बच्चा आत्मसात्मीकरण और समायोजन के माध्यम से क्या है, कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट 6 नंबर है, बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुंचने, उसे पहचानने, बिना किसी सहारे के खड़े होना आदि किस प्रकार का अधिगम कहलाता है? बाल्यावस्था में बच्चा क्या है, किसी वस्तु तक पहुंचने, उसे पहचानने, बिना किसी के सहारे के खड़ा हो रहा है, तो ये किस प्रकार का अधिगम होगा भाई? तो इसमें ऑप्शन हमारे दे रखे हैं, संज्ञात्मक, दूसरा क्रियात्मक, तीसरा विचारात्मक, चौथा है हमारा वाचिक। तो जो इस प्रकार का अधिगम होगा तो ये हमारा होगा क्रियात्मक। क्रियात्मक इसलिए होगा क्योंकि बच्चा क्या है इसमें खुद एक्टिव हो रहा है, यानी खुद से कार्य कर रहा है, उसकी पूरी कहना चाहिए बच्चा खुद से खड़ा हो रहा है, ठीक है, चीज़ों को पहचान रहा है, ठीक। तो इसमें बच्चा क्या है, कार्य कर रहा है, यानी क्रियात्मक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत। विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत क्या आता है? तो इसका पहला ऑप्शन दे रखा है क्रियात्मक कौशलों को अर्जित करते हैं, दूसरा है चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से सीखते हैं, तीसरा है विभिन्न परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना सीखता है, चौथा है बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो भाई इसका ये विचारात्मक यानी विचार की बात कर रहे हैं। कोई भी चीज़, कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज़ सोचता है तो क्या अपनी बौद्धिक क्षमता यानी अपने दिमाग का प्रयोग करता है उसमें, ठीक है। इन्होंने विचारात्मक अधिगम की बात की है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, संकेतों, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से अधिगम किया जाता है। कैसा? पहला है ऑप्शन क्रियात्मक अधिगम में, दूसरा है शाब्दिक अधिगम में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शाब्दिक अधिगम में, क्योंकि शब्दों के माध्यम से ही क्या है, संकेत, चित्र, इन सब का क्या है, अधिगम किया जाता है। मान लीजिए कोई भी बच्चे को, जब स्टार्टिंग में बच्चा क्या है, प्राथमिक कक्षा का बच्चा है, तो उसको कोई भी चित्र बना दिया, मान लीजिए ये बॉय बना दिया, तो इसके बारे में क्या है, कोई स्टोरी पढ़ाना है टीचर को, तो इस चित्र के माध्यम से पढ़ाएंगे, ठीक है। संकेत यानी ये संकेत एक सैम्बल बना रखा है इसके माध्यम से, तो ये नहीं टीचर बताएगा कि भाई ये इसकी आँख है, इसके हाथ है, ये इसके पैर है, तो ये क्या, शब्दों के माध्यम से, ठीक है। संकेत, चित्र, ये सब, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। आई होप आज की आप लोगों को क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक एंड शेयर
अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।